आज पंकज त्रिपाठी जी के बारे में बात करते हैं, जो कि आपकी तरह मेरे भी काफ़ी पसंदीदा कलाकार हैं। यहाँ पंकज जी के कुछ बातों को मैंने लिया है जो कि उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में, अलग अलग साक्षात्कारों में कहा हुआ था। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पंकज त्रिपाठी साहब ने एक बार कहा था कि अपने बचपन के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने बताया था कि उन्होंने कैसी मुश्किलों का सामना किया था और कितने मुश्किल से वो पैसे देखे थे, या फाइनेंशियल पोजीशन जो था वो बहुत कमजोर था। अभिनेता पंकज त्रिपाठी साहब ने कहा था कि उनका मानना है कि किसी व्यक्ति को जीवन में खुश या आरामदायक रहने के लिए असाधारण धन की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि वो कभी भी बड़ा कर्ज, फैंसी कार या बड़ा घर नहीं लेने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पत्नी की वजह से उन्हें रेलवे स्टेशन पर नहीं सोना पड़ा था, जैसे कि कई बड़े एक्टर स्ट्रगल के दौरान जैसा करते हैं, वो चीज उनके साथ नहीं हुआ है। आपको पता है कि पंकज जी ने 2004 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, 2004 में आए थे, और ओमकारा 2006 में भी अभिनय किया हुआ था। साथ में उन्होंने रावण, गैंग्स ऑफ वासेपुर के जो फिल्म सीरीज है, दबंग 2, फुकरे, सिंघम रिटर्न्स, बरेली की बर्फी, न्यूटन्स 3, लूडो, मिमी, गुंजन, सक्सेना, बच्चन पांडे और OMG 2 जैसे कई बड़े बड़े फिल्मों में अभिनय किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में पंकज साहब ने बताया था कि मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आता हूं और भले ही मैं और मेरी पत्नी कई वर्षों से मुंबई में है, लेकिन हमने कभी भी एक शानदार जीवन शैली या विलासितापूर्ण जीवन शैली जीने की हमें आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उन्होंने और भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी एक फैंसी कार या बड़ा घर खरीदने के लिए बड़ा लोन या ऋण लूंगा बैंक से। उन्होंने साथ में और भी जोड़ा कि मैं एक किसान का बेटा हूं और बिहार के एक सुदूर गांव में पला बढ़ा हूं। माता पिता के पास घर में टेलीविजन भी नहीं था और मुझे नहीं लगता कि भौतिक संपदा के प्रति मेरा दृष्टिकोण जल्द ही बदल जाएगा। और जीवन में खुश या आरामदायक होने के लिए आपको अत्यधिक धन की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं हमेशा उससे खुश रहने की कोशिश करता हूं। कितने अच्छे विचार हैं और कितने सिंपल इंसान है, इस बातों से, इन बातों से समझ में आता है। साथ में उन्होंने और भी जोड़ा कि मैं 2004 में मुंबई में आया और 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई। 8 साल तक किसी को भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। जब लोग मुझसे पूछते हैं अब कि तुम्हारे संघर्ष के दिन कैसे थे, तब मुझे एहसास होता है कि ओह, वो तो मेरे संघर्ष के दिन थे। और ये ऐसा होता भी है कि जब हम स्ट्रगल करते हैं हमें समझ में नहीं आता, बाद में उसका एहसास होता है। पंकज त्रिपाठी साहब ने कहा कि उस समय मुझे नहीं पता था कि ये एक कठिन दौर था। मुझे कठिनाई का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मेरी पत्नी बच्चों को पढ़ाया करती थी, टीचर थी। हमारी जरूरतें सीमित थी, हम एक छोटे से घर में रहते थे और वो कमाती थी, इसलिए मैं आसानी से रहता था। मेरे संघर्ष में मैंने अंधेरी स्टेशन में सोया नहीं हूं, या अंधेरी स्टेशन में सोना शामिल नहीं है, और उसके लिए मेरी पत्नी को धन्यवाद देता हूं। ये था पंकज त्रिपाठी साहब के बारे में। कितने ग्रैटिट्यूड वाले इंसान हैं, कितने बहुत ज़्यादा हम्बल इंसान है, और उनके लिए एक सलाम तो बनता ही है। और हम प्रे करेंगे कि पंकज साहब ऐसे ही हम सबको मोटिवेट करते रहे, और उनके जो भी बातें उन्होंने कहा है उनसे मुझे लगता है कि कई लोग मोटिवेट होंगे। ये था आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छे इस तरह के स्टोरीज़ लेके मैं आता रहूँगा, इंटरव्यूज़ या कुछ अच्छी खबरें लेके जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड है। जो फिल्म इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। अगर आप रियली
दिल से और सच्चे तरीके से इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो मेरे ट्रेनिंग से और मैं जो भी रास्ता बताऊंगा उससे हो सकता है आपके 4-5 साल बच जाए। साथ में मेरी बुक को पढ़िए, ये कई सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। करीब 120 टॉपिक में मैंने माइंड वाइब्रेशन के ऊपर एक बुक लिखा है, द स्ट्रेंज पावर ऑफ द यूनिवर्स। ये अगर पढ़ते हैं तो आपके जो वाइब्रेशंस है उसके बारे में समझ पाएंगे। हम अधिकतर बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं, ये बुक आपको अंदर लेकर जाएगी और अंदर से ही सारे फूल खिलते हैं। शुक्रिया, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।